बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो अली की दीनत हो उसे बस दो अमल महफिल तमाम। जनाबे ज़ैनब के सदक़े में अगर आप अपनी प्रॉब्लम को, परेशानियों को, चूँकि हमारा हर आदमी परेशान है, कोई जॉब की वजह से, कोई औलाद की वजह से, कोई माँ अपनी बेटियों की शादी की वजह से, तो बेहतरीन अमल उलमा ने लिखा कि आप 100 मरतबा सलावात की मन्नत माने जनाबे ज़ैनब के लिए। 100 मरतबा सलावात की, यानी मैं 100 मरतबा सलावात हदिया करूँगा या करूँगी, किसको? जनाबे ज़ैनब को। और तरीक़ा उलमा ने क्या बताया? 99 मन्नत से पहले पढ़ दीजिए। 99 सलावात मन्नत से, मसला आज मन्नत मानेंगे आप रात में, आज ही 99 पढ़ दीजिए, एक सलावात रोक लीजिए, शहजादी ये जब पढ़ूंगा जब काम पूरा हो जाएगा। तो ये बेहतरीन तरीका है सलावात की। या सूरह यासीन हदिया करिए, या ज़ियारत आशूर पढ़िए जनाबे ज़ैनब की तरफ से। अगर आप किसी परेशानी में हैं, किसी मुसीबत में, एक यहूदी डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर था, ऐसा वैसा नहीं, छोटा मोटा, बहुत बड़ा डॉक्टर, और जिसके इलाज से हर आदमी ठीक होता है, लेकिन इतने बड़े डॉक्टर के कोई औलाद नहीं है। खुद रिसर्च की, जब औलाद ना हुई, बीवियां एक से शादी की, दूसरी से की, तीसरी से की, करता चला गया, औलाद नहीं। डॉक्टरी लिहाज से कोई बीमारी नहीं, मगर औलाद नहीं होती। यहीं पे मैं एक जुमला कहना चाहता हूं महफिल में, अपनी मर्दानगी पे भरोसा कम करो, खुदा पे भरोसा ज्यादा करो। औलाद खुदा देती है, कुदरत देती है औलाद। ये ना समझना मैं मर्द हूं, नहीं। इतना बड़ा डॉक्टर आजिज आ गया, शादियां करता करता आजिज आ गया, इलाज करता करता, एंड में आप जैसा कोई मौला का चाहने वाला वो मिल गया। कहना क्या डॉक्टर भाई परेशान हो, मुमकिन नहीं है और ये औलाद। कहा तो अली की बेटी से भीख मांग लेना। उसने कहा अली का तो मैं दुश्मन हूं, अब अली की बेटी से कैसे मांगू जब अली का दुश्मन हूं। कहा तू आज तक उन्हें समझा ही नहीं है, वो देते वक्त ये नहीं देखते कि मांगने वाला कौन है। अरे मैंने जश्न पढ़ दिया, खुदा की कदम है, वो देते देखते नहीं है। ये हम हैं कमजर्फ, हम हैं कमजर्फ, हम देखते हैं हमारा है या नहीं है, वो देखते हैं जरूरतमंद है या नहीं है। कहने लग कहाँ जाऊँ? कहा शाम जाओ। मोहसिन शाह शाम जाओ, जिंदगी में लिखा जनाबे ज़ैनब के वाक़यात में। कहा जाओ शाम। गया, जाके रोजे पे पहुंचा, रोजे पे पहुंच के कहता है अली की बेटी मैं तेरे माँ बाप का दुश्मन हूं। और फिर अली को खिताब करता है मैं आपका दुश्मन हूं, लेकिन मजबूर हूं, परेशान हूं, मेरे कोई औलाद नहीं है, मुझे तुम्हारे किसी चाहने वाले ने रास्ता बताया है, ए बीबी तुझे तेरी माँ का वास्ता, तेरे बाप का वास्ता, और शहजा मौला अली आपको अपनी बेटी का वास्ता, मैं ज़रूरतमंद हूँ, सब दरवाज़े थक चुका हूँ, मुझे औलाद इनायत फरमा। ज़ियारत करके 3 महीने के बाद अब जो पहुंचा वो बेगम जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया था इस ये औलाद नहीं हो सकती, उसी के यहाँ तबीयत बिगड़ी, चेकअप कराया, कहा तो इसकी तो औलाद होने वाली है। 1 साल बेटा पैदा हुआ। मन्नत क्या मानी थी? अब मन्नत सुन लीजिए, जिनके यहाँ औलाद नहीं होती वो भी मन्नत मान ले ऐसे। और ने कहा ए बीबी, जनाबे ज़हरा को खिताब करके, ए खातून जन्नत, अगर मेरे बेटा पैदा हुआ तो नाम रखूंगा हुसैन, और बेटी पैदा होगी तो नाम रखूंगा ज़ैनब। अल्लाह ने 1 साल बेटा इनायत किया, हुसैन नाम रख दिया। 1 साल बेटी इनायत की, ज़ैनब नाम रख दिया। यहूदी आके मेरे सीने पे चढ़ गए, कम बखत तूने हुसैन नाम क्यों रखा अपने बेटे का और बेटी का? अब जुमला सुन लीजिए भाई, बड़ी देर से आप दाद दे रहे हैं
और 2-3 घंटे हो गए आपको दाद देते हुए, मगर जुमला देखिए उस यहूदी का। उसने कहा क्या तेरे बाप ने औलाद दी थी? औलाद दी है उसके नाम पर रखूंगा। का पूरा किस्सा सुनाया। लोग कहते हैं ना मजलिसों का फायदा क्या है, इन जश्नों का फायदा क्या है। उसने कहा आओ मेरे घर पे, सबको घर में बुलाया, खुद कुर्सी पे बैठा, कुर्सी पे बैठ के अपना पूरा किस्सा सुनाया। जितने भी परेशान लोग बैठे थे उन्होंने कहा तो भाई हम इस दर को क्यों छोड़े बैठे हैं, फिर हमें तो इसी दर पे जाके मांगना चाहिए। 500 से ज्यादा मुसलमान हुए इस मोजज़े की खातिर। परवरदिगार इस बीबी के सदक़े हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा। ए शहज़ादी हम चाहे जैसे हैं मगर तेरे तो हैं, तेरे आज़ादार तो हैं। हम में से एक गुनाहगार है, एक से एक गलतियां करने वाला है, एक से एक गुनाह कर परवरदिगार। मगर ये बिल्कुल इसमें नमाज पढ़े नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, जो तेरा दीन है उस पर अमल नहीं कर पाते, मगर इसमें सच्चाई है कि हम अली वाले हैं, इसमें सच्चाई है हम इस घराने के आशिक हैं। परवरदिगार हमारी मोहब्बत की बुनियाद पे हमारी लाज रख ले, हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। जो मरीज़ है उनको शफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फरमा। मेरे इस महीने में एक रोज़ा रख ले तो क्या करता है, वजबत लहू अल जन्ना, उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है। और फिर एक जुमला सुनिए खुदा की कसम, क्या जश्न नूरानी हो। अगर हदीस कहते जो इंसान इस महीने में रोज़ा रख ले कुन तो शफ़ी ओहू यौमल क़यामा, क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। तो कितने फ़ायदे बताए शाबान के रोज़े के? हाँ दो। पहला फ़ायदा जन्नत वाजिब हो जाती है। दूसरा फ़ायदा शफाअत मैं करूंगा, मैं वादा करता हूं कि मैं उसकी शफाअत करूंगा कि जो शाबान में रोजे रखेगा। उसके बाद फरमाया कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका दीजिए, यानी आमाल में से है ये शाबान के कि आप ज्यादा से ज्यादा सदका। अभी मैं बैठ के पढ़ रहा था तो हदीस है वलो बेनिस्फ तमरतिन, चाहे आधा खजूर दें, यानी चाहे निस्फे तमरतिन का मतलब है चाहे आधा खजूर दें। आधे खजूर का मतलब क्या है, यानी चाहे जितना कम हो मगर सदका दें जरूर, इसलिए कि मेरा महीना है। तीसरा अमल है शाबान का, हर रोज 70 मरतबा कहिए अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु अत्तौबा। क्या कहेंगे? अच्छा ये 70 मरतबा कुछ ज्यादा है या कम है? पूरे 24 घंटे में आप जो है जॉब पे जा रहे हैं तो 70 मरतबा के अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु अत्तौबा। याद कर लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु अत्तौबा, अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु अत्तौबा, अस्तगफिरुल्लाह व अस्अलुहु अत्तौबा। ये 3 अमल हैं शाबान के। पहला अमल रोजा, दूसरा अमल सदका, तीसरा अमल इस्तिगफार, चौथा अमल जो मैंने मौजू बनाया ज्यादा से ज्यादा सलावात पढ़िए। मेरी माँ बहनी भी इसको ज्यादा से ज्यादा रात में बिस्तर पे सोने से पहले, जब आप सोइए तो सोने से पहले सलावात की तस्बीह पढ़ के सो जाइए। एक तस्बीह रोज पढ़िए सलावात की। इसका फायदा क्या होगा? अच्छा सलावात कभी आराम से ना पढ़ा करें आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, नहीं, सलावात जब भी पढ़िए बाआवाज़े बुलंद पढ़िए। इसका फायदा क्या होता है? फ़इन्नहा तज़हबु बिन्निफ़ाक़, जितना सलावात पढ़ते चले जाएंगे निफाक खत्म होता चला जाएगा। नबी फरमा रहे हैं भाई, एक मर्तबा सलावात का बताऊं मैं, नबी ने फरमाया
मन सल्ला अलैया मर्रतन लम यबक मिन जुनूबिही ज़र्रतन, जिस इंसान ने खुलूस दिल के साथ मेरे ऊपर एक मर्तबा सलावात पढ़ दी, उसके नामे अमाल में एक भी गुनाह बाकी रहने वाला